हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास एनसीईआरटी की बुक में से चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर की एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज से पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे और इंट्रोडक्शन भी हम ओनली इस वीडियो में 3.1 एक्सरसाइज की ही करेंगे, बिकॉज अगर हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे, बिकॉज हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं, मल्टीप्लाई फाइंड करने हैं, प्राइम नंबर्स को प्राइम नंबर्स और एंड सो ऑन थिंग्स हैं जो इस चैप्टर में हमें दी गई हैं। तो जैसे जैसे हम एक्सरसाइज कवर करेंगे मैं आपको उससे रिलेटेड पहले इंट्रोडक्शन बताऊंगी, बाद में हम उसकी एक्सरसाइज कवर करेंगे। आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे फैक्टर, मल्टीप्लाई, कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीप्लाई की, बिकॉज एक्सरसाइज 3.1 में हमें सिर्फ यही 4 पॉइंट्स कवर करने हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे 3.1 एक्सरसाइज से रिलेटेड इंट्रोडक्शन। फर्स्ट हमें इसमें पूछा जाएगा फैक्टर। पहले आपको फैक्टर को समझना होगा कि फैक्टर होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, बिकॉज जब आप 1 बाय 1 स्टेप कवर करेंगे आपको समझ होगी इन चीज़ों की, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाओगे और सीनियर क्लासेस में आप फैक्टर से रिलेटेड जो चैप्टर होंगे उनमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये सब भी डाउट आपको इसी क्लास में क्लियर करने होंगे। फैक्टर, a factor is a number that divides another number exactly without leaving a remainder. For example, 2 is a factor of 6 because 6 divided by 2, 3 with no remainder. हमारे कहने का मतलब है कि फैक्टर वो नंबर होता है जब हम उसे किसी अनदर नंबर, किसी और दूसरे नंबर के साथ डिवाइड करते हैं और एग्जैक्टली हमारे पास जो आंसर आता है वो विदाउट रिमाइंडर आने के बाद आता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर होता है वो ज़ीरो हो जाता है। आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देख के समझाती हूँ। ठीक है, सपोज करो एक क्लास है। ठीक है, क्लास में 5 बच्चे हैं, 1 2 3 4 और 5। अब देखो, एक क्लास में 5 बच्चे हैं और इन सबको मुझे कुछ कैंडीज़ हैं। ठीक है, मेरे पास कुछ कैंडीज़ हैं, इन्हें सब डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैं कैसे करूँगी, तो अब देखते हैं। पहले हम लिख लेते हैं हमारी क्लास में चिल्ड्रन कितने हैं। ठीक है, ये मैं आपको फॉर एग्जांपल समझा रही हूँ। हमारी क्लास में 5 बच्चे हैं, हमारे पास कैंडीज़ हैं। ठीक है, कैंडीज़ हमारे पास 25 हैं। ठीक है, कैंडीज़ की अमाउंट 25 है, तो हम पहले उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। सभी बच्चों को इक्वल कैंडी हमें सबमिट करनी है। तो ऐसे आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि हमने यहाँ पे किया क्या था, कौन से नंबर को किसके साथ डिवाइड करके हमने सबको इक्वल कैंडीज सबमिट की है। ठीक है, अब देखो, क्लास में 5 बच्चे थे। ठीक है, इसे भी 5 कैंडीज मिल गई, दूसरे को भी, तीसरे को भी और 4th नंबर वाले को भी, 5th वाले को भी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, तो हमारे यहाँ सभी बच्चों को इक्वल कैंडीज़ मिल गई। इसे मिली 5, इसको भी 5, इसे भी 5 मिल गई, इसे भी और लास्ट वाले को भी। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 24 को 5 के साथ डिवाइड कर दिया, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में सीखा था। किसी नंबर के साथ जब हम डिवाइड करते हैं, अब सबको इक्वल देने के बाद मेरे पास तो कोई कैंडी नहीं बची। ठीक है, दैट मीन्स मेरे पास जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो हो गया। अब जब हमारा रिमाइंडर ज़ीरो होता है तो ये फैक्टर निकल आते हैं, तो यहाँ पे जे हमारे फैक्टर्स हो गए हैं। ठीक है, 25 का जो फैक्टर होगा वो 5 होगा। ठीक है, वो कैसे, देखो, हमने 25 कैंडीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया 5 बच्चों में और इनका जो हमें
5 5 25। हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया और हमारा आंसर है, हमारे जो बच्चे क्लास में हैं उन सबको इक्वल कैंडीज़ मिल गई हैं। यही हमारी इंट्रोडक्शन कह रही थी। जब किसी नंबर को किसी नंबर के साथ डिवाइड करते हैं, लीविंग विदाउट रिमाइंडर जो हमारा 0 होता है, तो वो जो आंसर हमारे पास होता है तो वो उसका फैक्टर होता है। इसका फैक्टर अब ये 5 है। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे सेकंड क्वेश्चन। हमारा सेकंड है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन इज अ काउंटिंग इन स्टेप्स ऑफ अ नंबर टू फाइंड द टोटल। मल्टीप्लिकेशन वो काउंटिंग होती है जब हम स्टेप बाय स्टेप किसी नंबर को फाइंड करने के लिए उसमें ऐड करते चलते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइंग 3/4 मीन्स काउंटिंग 3 4 टाइम्स। जब हम 3 की मल्टीप्लाई निकालेंगे तो हमारी जो काउंटिंग है वो 4 चलेगी, 4 टाइम्स चलेगी, तभी जाके हम इसकी मल्टीप्लाई फाइंड करेंगे। अब इसकी एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास पहले 3 नंबर है। ठीक है, अब हमें इसकी नेक्स्ट मल्टीप्लाई फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम वो, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप कुछ नंबर है 3 वही ऐड कर देंगे। ठीक है, उसे ऐड करने के बाद जो हमारे पास नंबर होगा वो इसका नेक्स्ट मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये देखो जब हम इसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और जब इसमें यही नंबर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आ जाएगा ये वाला, तो वही उसकी मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें जब हमारे पास 6 आ गया तो 6 में जब हम अगेन 3 नंबर को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, जो नंबर होगा, पहला नंबर हमारा 3 था। ठीक है, दूसरा जब हमने ऐड किया तो वो 6 हो गया था। अब तीसरा देखते हैं, जब 6 में 3 ऐड करके चलेंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारा तीसरा मल्टीप्लाइंग होगा इसका 9। ठीक है, जब हम 9 में अगेन स्टेप 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना नंबर मल्टीप्लाइंग का हमें मिलेगा वो देख लेते हैं हम। तो देखो, तो वो हमारा नंबर ये मिल जाएगा हमें नेक्स्ट मल्टीप्लाई का। ठीक है, जब हमने 9 में स्टेप बाय स्टेप 3 को ऐड किया तो हमारे पास 12 आ गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो नेक्स्ट मल्टीप्लाई हमारी हो जाएगी 12। ठीक है, यही हमारा रूल कह रहा है, जब हम मल्टीप्लिकेशन में काउंटिंग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो हमें फाइंड करने के बाद ये नंबर्स मिल जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, इसका नेक्स्ट फैक्टर क्या है हमारे पास। नेक्स्ट हमें निकालना है कॉमन फैक्टर। अ कॉमन फैक्टर इज अ नंबर दैट डिवाइडेड 2 और more numbers without leaving a remainder. For example 12 and 18, that common factor 1 2 and 3। अब इसमें हमें कहा गया है कि जो कॉमन फैक्टर होता है उसे हमें किसी नंबर के साथ डिवाइड करने के बाद 2 या उससे ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं विदाउट लिविंग रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर हमारे पास वहाँ पे कुछ नहीं बचता और वो जो नंबर होता है वो कहीं ना किसी दो टेबल्स में कॉमन मिल जाता है। ठीक है, इसकी और एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल देखो,
अब हम निकालते हैं 12 एंड 18 का कॉमन फैक्टर। देखो 12 देखो 1 के टेबल में भी आता है, ठीक है, और 12 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4v 6v एंड इटसेल्फ, ये इतने टेबल्स में आता है। अब 18 देखते हैं कौन से टेबल में आता है। 1 के टेबल में सभी नंबर्स आते हैं, अब 2 के टेबल में भी आता है, अब ये 4 के टेबल में नहीं, सॉरी 3 के टेबल में, 6 3 ज़ा 18, ठीक है, और सेम 6 के टेबल में भी जाएगा, 9 के टेबल में भी होगा और इटसेल्फ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 12 और 18 के जो फैक्टर्स हैं वो हमने लिख लिए, ठीक है, हमें निकालने हैं कॉमन फैक्टर्स। अब इनमें कॉमन जो है हम उन्हें फाइंड करते हैं। देखो 1 के टेबल में भी आता है 12 और 18, दोनों 1 के टेबल्स में आते हैं, 2 के टेबल में भी आते हैं, अगेन 3 के टेबल में भी दोनों हमें मिल जाते हैं जब हम रीड करते हैं, 6 के टेबल में भी फाइंड करने के बाद हमें ये दोनों नंबर्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे कॉमन फैक्टर्स होंगे वो होंगे 1 2 3 एंड 6। तो यहाँ पे इन दोनों का जो हमारा आंसर निकलेगा 1 2 3 6 होगा। पहले आप जब आपको एग्ज़ाम में किसी टेबल के कॉमन फैक्टर निकालने को पूछा जाएगा, पहले आप उन दोनों को देखेंगे भी कौन से टेबल में आते हैं, वो लिख लेंगे, फिर उन दोनों में से कंपेयर करके जो सेम टेबल्स में आते हैं उन्हें लिख के आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम कॉमन मल्टीप्लाई। कॉमन मल्टीप्लाई क्या होता है? A common multiply is a number that is multiply of two or more numbers. For example, 4 and 6. The common multiply includes 12, 24 and 36. ठीक है, यहाँ पे हमारे कहने का मतलब है कि कॉमन मल्टीप्लाई वो नंबर्स होते हैं जब जिन्हें हम 2 या उससे 2 बार या उससे ज़्यादा और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। जैसे 4 को और 6 को देखो, फॉर एग्जांपल ये कॉमन मल्टीप्लाई होंगे इंक्लूड किन के साथ? 12 के साथ, 24 के साथ एंड 36 के साथ, ठीक है। तो ये हमारे कॉमन मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हम इसकी भी एक एग्जांपल समझ लेते हैं, ठीक है, कॉमन मल्टीप्लाई की, ठीक है। 3 कॉमन मल्टीप्लाई निकाल लेते हैं हम, 2 नंबर्स ले लेते हैं, पहला है 6 एंड दूसरा 8। इन दोनों के हम ओनली फर्स्ट 3 कॉमन नंबर ही निकालेंगे, ठीक है। अब देखो 6 का टेबल लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे 8 का, ठीक है। अब 8 की लिख लेते हैं, चलो देखते हैं। फर्स्ट ही हमारे निकली, यहाँ पे कॉमन एक नंबर निकल आया 24, कॉमन मल्टीप्लाई ये होगी 24, उसके बाद 48। अभी एक और निकालना है हमने, देखो जब आगे चलते हैं 54 के बाद इसका टेबल लिख लेते हैं 6 का, इसका 100 आगे हो जाएगा। तो तीसरी हमारी जो मल्टीप्लाई निकल आएगी इसमें कॉमन, वो 72 होगी। दैट मीन्स इसकी कॉमन मल्टीप्लाई हो गई 24, 48 एंड 72, ठीक है। दो जब टेबल्स में कुछ नंबर्स की जब मल्टीप्लाई होती है, टेबल जब हम रीड करते हैं उन्हें जब वहाँ पे कुछ नंबर्स सेम निकल आते हैं तो उसे कॉमन मल्टीप्लाई कहते हैं। जैसे 4 6 इन सब की थी, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारी इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2।
1। 3.1 का फर्स्ट सम है हमारा। उन्होंने हमें क्वेश्चन में कुछ नंबर्स दिए हैं, उनके फैक्टर्स निकाले हैं। चलो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट का पहले 24 के फैक्टर्स निकालने को हमें कहा है, तो फैक्टर्स निकालते हैं। मैंने आपको बहुत सिंपली बताया था फैक्टर कि अब हमें क्या करना है। 24 कौन से टेबल में आता है? 1 में आएगा, 2 में आएगा, ठीक है में 4 में भी आएगा जी, 6, 8, 3 24, 12, 2 24, 20 इटसेल्फ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट फाइंड करने के लिए आपको टेबल बहुत अच्छे से आने चाहिए। बच्चे आप टेबल एक हैबिट बना लो कि आपको डेली मतलब टेबल रीड करनी है। 5 मिनट लगते हैं अगर आप रीड करोगे उनको, ठीक है, तो आप ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे, आप फैक्टर तभी निकाल पाओगे जब आपको पता होगा कि कौन सा नंबर किसके टेबल में आता है। ठीक है, अदरवाइज़ आप वहीं पे स्टक हो जाओगे। तो वो याद करने हैं टेबल बहुत अच्छे से। ठीक है, अब 15 देख लेते हैं कौन से टेबल में आते हैं। 1 के टेबल में आएगा 3 5 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 एंड इटसेल्फ 15 1 ज़ा 15। अब सी पार्ट है हमारा, 21 के निकालने हैं। पहले 1 के टेबल में आ जाएगा, 3 के टेबल में 3 7 ज़ा 21, अगेन 7 के टेबल में भी होगा जी कॉमन फैक्टर 7 3 ज़ा 21 एंड इटसेल्फ। ठीक है, और डी पार्ट है हमारा 27 के फैक्टर। 1 सभी का फैक्टर होगा बिकॉज सभी नंबर 1 के टेबल में आते हैं। ठीक है, और 3 9 ज़ा 27, 9 के टेबल में 9 3 ज़ा 27 एंड इटसेल्फ। ठीक है, अब चलते हैं ई पार्ट है इसका 12 के कॉमन फैक्टर्स हमें निकालने हैं। इटसेल्फ 1 के टेबल में हो जाएगा, 2 के टेबल में 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 20 के निकालते हैं। 1 में हो जाएगा, 2 के टेबल में होगा, 4 5 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 5 के टेबल में भी होगा, 10 के टेबल में भी एंड इटसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जी पार्ट। जी के पार्ट निकालने हैं 18 के। फर्स्ट के टेबल में होगा, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 6 के टेबल में, 9 के टेबल में एंड इटसेल्फ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा एच है 23 के निकालने हैं हमें। 23 1 के टेबल में होगा एंड इटसेल्फ। ठीक है, ये और किसी नंबर में टेबल में आपको नहीं मिलेगा, फर्स्ट के टेबल में और इटसेल्फ में होगा ये। ठीक है, इसके ओनली 2 फैक्टर्स ही होंगे। सॉरी, आई पार्ट निकालना था हमें। आई पार्ट है 36 निकालते हैं अभी हम। ये 1 के टेबल में होगा, 2 का टेबल जब हम लेके चलते हैं मल्टीप्लाई काफ़ी आगे तक चलती है तो वहाँ पे हमारा 36 आ जाएगा। 3 के टेबल में भी, 6 के टेबल में भी होगा ये, 9 के टेबल में, 12 के टेबल में, 18 के टेबल में एंड इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अभी चलते हैं हम इसके सेकंड सम पे। सेकंड में हमें कहा गया है राइट फर्स्ट 5 मल्टीप्लाइज। हमें कुछ नंबर दिए गए हैं, उनके फर्स्ट 5 मल्टीप्लाई, दैट इज़ मीन्स हमें टेबल 5 तक रिपीट करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है इसका 5। अब इसकी फर्स्ट 5 मल्टीप्लाइज लिखनी है। ठीक है, फर्स्ट मल्टीप्लाई आप 2 वे से लिख सकते हो। सिंपली आप टेबल लिख दो, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट 5 लिखनी है आपको। फाइव 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। यहाँ पे फर्स्ट 5 मल्टीप्लाइज 5 की मैंने फाइंड कर ली है। सिंपली आप सीधे भी लिख सकते हो विदाउट ये टेबल
वैसे मैं ऐसे लिखती हूँ बिकॉज ऐसे अच्छे से आपको समझ आ जाता है बच्चे को, ठीक है। बी पार्ट चलते हैं। बी पार्ट है 8 के मल्टीप्लाइज, फर्स्ट 5 निकालने हैं। 8 का लिख लेते हैं, टेबल रिपीट कर लेते हैं। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40। यहाँ पे हमने 8 के टेबल के फर्स्ट 5। आपको क्वेश्चन में 6 भी पूछ सकते हैं, फर्स्ट 6 लिख दो, फर्स्ट 8 लिख दो, फर्स्ट 3 मल्टीप्लाइज, ठीक है। वहाँ पे आपको ऐसे करना है। यहाँ तक मतलब आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कितनी मल्टीप्लाइज आपको निकालनी है, ठीक है। अब चलते हैं इसका सी पार्ट। 9 की मल्टीप्लाइज हो जाएंगी। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45। यहाँ पे इसका सेकंड भी हमारा कंप्लीट होता है। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में आपको मैच द कॉलम्स में दिया गया है। मैं आपको सिंपली लिख के समझाऊंगी, आपको ऐसे दिया गया है तो मैं आपको सिंपल समझाती हूँ। यहाँ पे हमारे पास है 35, ठीक है। फर्स्ट कॉलम ने उन्होंने हमें 35 दिया है एंड कॉलम 2 है यहाँ पे। सेकंड है 15, थर्ड 16, फोर्थ पे उन्होंने 20 लिखा है और एक फिफ्थ पार्ट है वहाँ पे उन्होंने 25 लिखा है, ठीक है। इस तरफ उन्होंने ABC हमें दी है लिख के। ए पे उन्होंने कहा है मल्टीप्लाई ऑफ 8, फैक्टर ऑफ 30, फैक्टर ऑफ 50 एंड फैक्टर ऑफ 20 के फाइंड करने हैं। 20, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो हमें 35 दिया है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि 30 किसी के साथ मल्टीप्लाई और का ऑप्शन दिया है हमें मैच करने के लिए, या वो किसी का फैक्टर है। अब यहाँ पे हम देखेंगे मल्टीप्लाई ऑफ 8 तो है नहीं, ये होगा 7 के टेबल में। 7 को जब 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मल्टीप्लाई ऑफ 7 35, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं 15। 15 का हो जाएगा फैक्टर 30, ठीक है। 30 15 के टेबल में आता है। 15 2 ज़ा 30, तो ये 30 50 का फैक्टर है। अब हमारा है 16। 16 हो जाएगा मल्टीप्लाई ऑफ 2। 8 को जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16 हो जाएगा। 20 देखते हैं। 20 फैक्टर होगा 20 का, बिकॉज यहाँ पे तो इवन ऑड नंबर हो गए ना, तो ये इसी का फैक्टर होगा 20 का। 25 का फैक्टर है 50। फैक्टर ऑफ 50 इज 25, ठीक है। इसका फैक्टर 25 होगा। तो अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है फाइंड द ऑल मल्टीप्लाई ऑफ 9 अप टू 100। हमें कुछ मल्टीप्लाइज फाइंड करने के लिए कही है उन्होंने फोर्थ क्वेश्चन में। फाइंड ऑल द मल्टीप्लाई ऑफ 9 अप टू 100।
अब वो हमें कह रहे हैं कि 9 से लेके 100 तक हमें मल्टीप्लाइज फाइंड करनी है। यहाँ पे अब आप बहुत ध्यान से देखना, मल्टीप्लाइंग जब आपको ऐसे फाइंड करने को कहते हैं तो यहाँ पे 9 का टेबल रिपीट होगा, तो यहाँ पे हम 9 का टेबल लिख लेंगे, ठीक है। सिंपली 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63, 9 8 ज़ा 72, 9 9 ज़ा 81, 9 10 ज़ा 90। उन्होंने हमें 100 तक आया, टेबल 9 का आगे रिपीट होगा। 9 को जब 11 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 11 ज़ा 99, अभी भी हमारा 100 नहीं आया, तो 9 को 9 12 ज़ा 108। तो अब हमें देखो 100 से नीचे मल्टीप्लाई देखनी, देखो यहाँ पे तो 108 आ गया, तो ये तो इसका मल्टीप्लाई ऑफ नहीं लिखेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारी मल्टीप्लाइज हमें 9 से 100 तक फाइंड कर लिया। तो अब हम आंसर लिख देंगे 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 एंड 99। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 99 के आगे हमारा 108 है, जो इसका मल्टीप्लाई नहीं होगा, बिकॉज उन्होंने हमें 100 तक ही फाइंड करने को ये कहा है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.1 आपकी कंप्लीट होती है। 3.2 हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप बेल आइकन को ऑन कर लें, बिकॉज़ अगर आप बेल आइकन को ऑन नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा कि मैंने वीडियो अपलोड कर लिया, जिसकी वजह से कुछ पर्सन्स को पता नहीं चलता, आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने किस टाइम वीडियो अपलोड की है। और आप चैनल को, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी, आप चैनल को जब सब्सक्राइब कर लेते हो तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब मत किया कीजिए, ठीक है। आप वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जब आप हमें मुझे कमेंट करके बताते हो, ठीक है, तो मुझे मोटिवेशन मिलती है, ठीक है, उससे मोटिवेशन मिलती है और मैं आगे इससे बेटर करने की ट्राई करती हूँ, ठीक है। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।